जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। या तो ये 3 नंबर में आता है या तो 5 नंबर का आता है। तो ऐसा टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अधिकतर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमेशा ये पूछा गया है। तो उस हिसाब से आज आप लोगों को इसको हम बताते हैं। इसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी एक इंटेंसिटी होती है। उस इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में कितना होती है, इस चीज को यहां पर निकाल के दिखाया जाएगा। उससे पहले यहां पर आप लोगों को एक बात बताई जाए, थोड़ा सा जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और जो भी दिक्कत होती है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर मतलब इक्वल, ठीक है ना, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब आपको जो है इंग्लिश में बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। एक स्मॉल डिस्टेंस पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपको समझना है, पूरा कॉपी पेन लेकर के लिखना है आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत डीपली आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे इसमें। जैसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव मैं बनाता हूं, ठीक है, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। इस पे यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। इसका ये मिड पॉइंट है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, मिड पॉइंट ओ है। आप जान रहे हैं कि दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 2l होती है। तो इसके बीच की अल्प दूरी यहां पर इतना हो जाए। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है अक्षीय। देखो अक्ष का मतलब यह होता है कि जैसे इसमें दो, ये एक अक्ष है, ये एक अक्ष है। अक्ष माने डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये अक्ष है, ठीक है ना। तो एक्सियल है। एनएक्सियल का मतलब होता है कि जो अक्ष पर ना हो, ठीक है ना। मतलब ये जैसे अक्ष है, ठीक है, तो ये अक्ष ये निरक्ष है। जैसे यहां पर चाहे तो ये निरक्ष है, यहां पर निरक्ष है, लेकिन ये क्या है? इसके अक्ष में है। इसमें दो अक्ष है ना, एक ये है, एक इधर है ना, तो दो अक्ष है। तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, देखिए इसके कारण इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसको हम निकाल के दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका इंटेंसिटी आपको निकालना है कुछ दूरी पर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए मार्कर वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। जैसे देखिए करंट कहीं पर किसी चालक में उतर जाता है तो उसके चारों तरफ केवल यहां है, लेकिन करंट यहां भी लगता है आपको, है ना। लेकिन कुछ दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, देखिए उसमें करंट कम होता जाता है।
ऐसा नहीं है कि कुल करंट लगता जाता है। तो यहां पर जैसे एक्सियल पॉइंट में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, यहां पर आपको देखना है, ध्यान देना है, जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। ठीक है ना, E1 और E2। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। देखिए स्टेटमेंट लिखने में आपको यही इतना करना है, लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल A एंड V, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -q तथा +q हैं, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं। ठीक है ना। अच्छा, l क्यों माना जाता है आप समझिए, जैसे दूरी को हमेशा d से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसमें l से, तो आप भी l d से मान सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप l ऐसे मानेंगे, लेकिन चूंकि बहुत पहले से ये पढ़ाया जा रहा है, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, बुकों में भी बहुत लिख करके आ रहा है, और आप लोगों को भी कई कुल यही मिलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके बीच की दूरी, अल्प दूरी जो होती है 2l होती है, तो हम भी इसको l ही लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें ये बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक बात यहां पर समझिए, जो आपको यहां पर जानना है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये -q आवेश है, ये +q आवेश है, तो -q आवेश +q आवेश, दो आवेश है, तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? भाई एक करंट होगा तो एक के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरा करंट होगा तो उसके कारण भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होना है। ठीक है ना। तो यहां पर जैसे इसके कारण भी है, इसके कारण, अब आपको हमको ये जानना है कि वैद्युत +q आवेश जो है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, E1 है या फिर E2 है। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है या E2 है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई इसको हमको तो जानना है ना कि कौन सी है, नहीं तो हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक बात यहां पर बहुत पॉइंट की बात है, जैसे कहीं पर इंटेंसिटी निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, बल निकालना हो, या कोई चीज निकालना हो, उच्च इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई भी चीज अगर फाइंड करना है आपको, तो एक आवेश से काम नहीं चलेगा, दो आवेश की जरूरत होती है। और एक आवेश अगर हमारे पास नहीं रहता है तो वहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और आप लोग बहुत पढ़ेंगे लेकिन बुक में आपको ना मिलेगा ना कहीं पर, बहुत अधिकतर पढ़ाते हैं यहां पर जैसे +Q0 है ना, यहां पर +Q है, यहां पर -Q है, तो बिना +Q0 लिए यहां पर हम जान नहीं सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसको हम लिखते नहीं है, चूंकि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हमने बताया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पर जैसे ये है, ये आप लोग समझ गए ना। तो यहां पर हमको जानना है +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है या E2 है। तो हमको बताइए, जैसे +q आवेश है, यहां पर +q आवेश है, ठीक है। तो ये बताइए कि +q आवेश +Q0 यहां पर है, तो Q और +Q, समझे? तो ये दोनों समान चार्ज है कि नहीं है, +Q दोनों प्लस है ना। तो जब समान चार्ज है तो समान चार्जों में क्या होता है, जब समान चार्ज होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो प्लस रिपल्सन होगा तो आगे जाएगा ना, रिपल करेगा तो आगे जाएगा। तो +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हमको एक बात यहां पर जानना है कि ये जो -Q आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, ये ज्यादा है कि +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो ज्यादा है। कौन ज्यादा है इसमें, बताइए कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। कैसे जाने, देखो जैसे -Q आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, कैसे जाने, यहां -Q आवेश है, यहां पर +Q0 लेना है आपको। अगर ये प्लस में है ये माइनस में है तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा भैया, अट्रैक्शन होगा। और जब आकर्षण होता है तो उसमें जो है आगे की तरफ आता है, आकर्षण में तो यही होता है ना। तो ये बताइए इसके बीच की दूरी ज्यादा है कि नहीं है, दूरी ज्यादा है ना। तो जब दूरी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी,
अब यहां से देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके बीच की दूरी कम है कि नहीं है? तो ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब E1 जो है ज्यादा है, E2 कम है। अब इसी बात को एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर जैसे B है, तो B से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? P की B से इसकी दूरी हो जाएगी, जैसे यहां से यहां तक R है, तो यहां से कितना हो जाएगी इसकी दूरी? R माइनस यल, क्या हो जाएगी? R माइनस यल हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी भैया? R प्लस यल। भाई यहां तक R है, यल इसमें और प्लस हो जा रहा है, तो R प्लस यल। तो माइनस क्यू आवेश से दूरी जो है, माइनस क्यू आवेश से दूरी बराबर आपका कितना हो जा रहा है? माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर कितना है? R प्लस यल ना, इतना मीटर हो गया, ठीक है। आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम माइनस क्यू इज इक्वल ऑफ R प्लस यल, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश, Q से बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगी? R माइनस एल, यही तो भैया ना, R माइनस एल ही तो है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि यहां पर जैसे इतना तो आप जान ही गए, यहां पर हमने आपको बताया कि जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई या यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम चलता है उससे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश में बोलना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के आपको एक चीज बताया गया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E1 के कारण, E1 इसके कारण है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा R माइनस एल, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है भैया? इसकी डायरेक्शन है B से A की दिशा में। डायरेक्शन, दिशा जो है कैसी है भैया? B से या A से P की दिशा में, A से P की दिशा में, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? ये इधर की ओर है ना, तो A से P की ओर में, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है इधर आ रहा है ना, E2 देखिए इधर अगो है ना, तो P से
इसकी दिशा हो गई। ठीक भैया, ये हो गया। अब हमने आपको अभी बता दिया कि E1 ज्यादा है कि E2, कौन ज्यादा है? E1 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? E1 ज्यादा। कहा E2 बोलो भाई, E1 ज्यादा है। ठीक है ना? तो यहां पर जैसे E1 ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। हमने बताया क्यों है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश यहां पर है और यहां पर जो आवेश लिया जाएगा वो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट होगा। तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, अर्थात प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण में आगे ही तो जाता है ना, तो इसके कारण E1 है। और इसके बीच की दूरी कम है इसलिए ज्यादा होगा, यहां से यहां की दूरी ज्यादा है इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो E1 इज ग्रेटर देन ऑफ E2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता इंग्लिश में आप लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है ना? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे निकालिए। तो P सॉरी E इज इक्वल ऑफ आपका हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है? E बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भैया? इसमें देखो जो कॉमन हो उसको कॉमन कर लीजिए। ठीक है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? E इज इक्वल ऑफ आपका Q अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट के, ये कॉमन ले लिया जाए। और देखिए यहां 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, यहां पर आपका क्या बचेगा? 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है? हर बराबर कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। कैलकुलेशन अब चल रहा है यहां पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई नीचे नीचे कर दीजिए। तो यहां आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो यहां प्लस 2ab हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भैया? तो यहां आपका हो गया ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको ऐड करेंगे तो 2 to 4 हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा 4 आर एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्योंकि सिंस एल इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन आर, so L square is very less than 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 of R square। ठीक है ना? मतलब L जब R से बहुत सूक्ष्म है तो L स्क्वायर बहुत ही सूक्ष्म होगा, अत्यधिक सूक्ष्म होगा। ठीक है ना? तो यहां पर आप लिख देंगे L स्क्वायर के स्थान पे शून्य लिख देंगे। ठीक है ना? और यहां पर थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? और नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि प्लेस कम है, इरेज कर देते हैं इतने को। ठीक है? फिगर को तो
या तो ऐसा कर लेते हैं, यहां इरेज कर देते हैं, नोट कर लेंगे ना, भाग गया होगा समझ में, अपने आप लिख लेंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भैया, ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, यहां 1 लिख दो, 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर। ध्यान देना, जैसे यहां 4 आर एल है तो 2 इंटू 2 लिख दिए तो 4 हो जाएगा। आर यहां पर है, आर बाद में लिख दिए, यल है, यल यहां पर लिख दिए, और बटे में आप क्या लिख देंगे, आर की पावर 4। यहां पर तो 0 रखेंगे ना, यल स्क्वायर इज इक्वल ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 0 रख देंगे, तो यहां पर आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एनी वन पॉइंट चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन पॉइंट चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाता है भैया, 2QL, ठीक है ना, यही होता है। तो यहां पर पुट अप कर दीजिए, E इज इक्वल ऑफ, यहां P पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2P बाई में R क्यूब, ठीक है ना भैया। निर्वात अथवा वायु के लिए इन वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक है ना, फॉर वैक्यूम और एयर, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, के इज इक्वल ऑफ 1 लिख देंगे। के क्या है, जो पूरा ये प्रकरण रखा गया था ये किसी ऐसे माध्यम में रखा गया था जिसका परावैद्युतांक के था, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के स्थान पर 1 पुट कर देंगे, और 2P अपान आर क्यूब, ठीक है ना। यही है भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।